गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने सी ब्लॉक सुदामापुरी की 6 गलियों की पुरानी व जर्जर हो चुकी पानी की पाइपलाइन बदलने के कार्य का शिलान्यास किया। दरअसल सुदामापुरी के इस 6 गलियों की पानी की पाइपलाइन जर्जर होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे दूर करने के लिए अजय महावर ने लगभग 30 लाख की लागत से इस कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ कराया। इस कार्य को अगले 3 महीने में पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक अजय महावर के साथ स्थानीय लोगों के अलावा हरीश शर्मा, अर्जुन गुप्ता, डॉक्टर यूके चौधरी, रामराज तिवारी, वीसी वशिष्ठ, भुवनेश सिंगल, प्रिंस अग्रवाल समेत अन्य अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गली नंबर 7 ABCDE और गली नंबर 3 7 गलियों का हम ये कार्य आज प्रारंभ करके और इसको 100 दिन के टारगेट में हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रही है। कल आम आदमी पार्टी ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था कि इधर जमुना खादर में यहाँ पे जो कूड़ा घर बनने वाला है, ये पूरे का पूरा झूठ का पुलिंदा है। आपको पता है वहाँ यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है 24 करोड़ की लागत से। जो हरदीप पुरी जी मंत्री हैं, उन्होंने DDA के माध्यम से ये फंड लग करके मनोज तिवारी जी ने उसका उद्घाटन किया था। रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, वो नाहक झूठा प्रचार कर रहे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे, ये कह रहे दिल्ली में हम 16 स्थानों पे कूड़ा बनाने वाले हैं, जबकि कूड़े का निस्तारण का काम हम कर रहे हैं। जो 3 पहाड़ दिल्ली में बहुत पुराना हमें भी पुश्ते नहीं मिले, उसका निस्तारण का काम चल रहा है। एक पहाड़ आधा रह गया, एक 20 मीटर डाउन हो गया, एक 22 मीटर डाउन हो गया। अभी उसके लिए EDMC जब थी तो यहाँ पर एक ब्रिक्स लगाने की फैक्ट्री बनाई शास्त्री पार्क में, आप जाके देख सकते हैं, संचालित हो रही है। अभी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने 10 दिन पहले कूड़े से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट लगाया है बदरपुर में, और 2 प्लांट अवेटेड हैं। तो कुल मिलाकर के हम निस्तारण का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो व्यक्ति उठा रहा है जिसने कहा था 2015 में कि यदि मैं यमुना माँ को साफ ना कर पाऊँ, 5 साल में आपको डुबकी ना लगवा दूँ तो मुझे वोट मत देना। तो 5 के तो 8 हो गए। आपने तो यमुना जी साफ करी नहीं, आपने दिल्ली का वायु प्रदूषण साफ किया नहीं, आपने बुजुर्गों को 5 साल से पेंशन दी नहीं, आपने 5 साल से राशन कार्ड बनाए नहीं। आप बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपने ही कोई वादे पूरे नहीं किए। देखिए, गोंडा विधानसभा एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला विधानसभा क्षेत्र है, और जब से हमारे विधायक अजय महावर जी बने हैं और उनसे पूर्व जो विधायक रहे, उन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आज जिस तरह से जब से विधायक जी यहाँ चुन करके आए हैं, उन्होंने गोंडा विधानसभा में जो समस्या उनको आ रही है उनको चिन्हित करके उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ हम सुदामापुरी की गली नंबर 7A, 7B, 7C और 7E और उसके बाद 3 गली नंबर 3, इसमें जो पुरानी जो पाइपलाइन थी पानी की, जो जर्जर हालत में हो चुकी थी, जो बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि उनको पानी, पीने का पानी मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो उसको हम बदल रहे हैं। जो ख़राब है उसको बदला जाएगा और जो रिपेयर हो सकती है उसको रिपेयर करेंगे। और सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है, जो विधायक जी ने बहुत बड़ा एक, उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से और सांसद मनोज तिवारी जी की मदद से एक हमारी खजूरी जो रेड लाइट है वहाँ से लेकर के 0 पुश्ते तक, शास्त्री पार्क तक, जो पहले छोटी छोटी 3-4 पाइपलाइन डले हुए थे, जो बहुत पुराने हो चुके थे, जिनकी वजह से पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया था, तो उनको बदलने का भी कार्य पूर्ण हो चुका है। और जैसे ही वो बड़ी पाइपलाइन अब बन चुकी है, तो उस बड़ी पाइपलाइन से जो भी इससे कनेक्टेड कॉलोनियाँ हैं, सुदामापुरी है, A ब्लॉक भजनपुरा है, गामड़ी है, गढ़ी मेंढू है, और ये 4.5 पुश्ता और 4था पुश्ता, 3रा पुश्ता, उस सभी जितनी भी गोंडा विधानसभा की कॉलोनियाँ हैं, उनमें जो पानी की समस्या चल रही थी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये आगे आने वाले टाइम में कोई भी पानी की समस्या इस क्षेत्र को नहीं रहने वाली। मैं आपके माध्यम से विधायक श्री अजय महावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी लगातार विकास पुरुष की तरह पूरे गोंडा विधानसभा में कार्यरत हैं, नई नई पाइपलाइनों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सुदामापुरी चौक पे
गली नंबर 3 से लेकर 7 तक की सभी लाइनों का नवीनीकरण के लिए शिलान्यास किया गया है, जो काफ़ी सालों से जर्ज पड़ी हुई थी। पूर्व विधायकों ने कोई काम नहीं किया था। इससे पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी और पूर्णतः को पानी मिलेगा। कितना इनके काम जो है, विधायक जी के जो काम है, यहाँ पर गलियों का निर्माण हो या फिर पानी के पाइपलाइन का या फिर जो दूसरे काम है, कितने लोग यहाँ से संतुष्ट दिख रहे हैं और कितनी समस्याएं खत्म होती हुई दिख रही हैं? अब देखिए, जब से हमारे विधायक जी 2.5 साल से जब विधायक बने हैं, लगातार वो गलियों का निर्माण, पाइपलाइन का निर्माण, गैस की पाइपलाइन है, ऐसे अन्य कार्य को करवाए जा रहे हैं। लोग संतुष्ट हैं, तभी उनको समर्थन मिल रहा है। लोगों का भरोसा है उन पर कि वो लोगों की समस्या को दूर करते आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार नगर निगम जो चुनाव है वो विधायक का जो काम है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा और फिर एक बार भाजपा जीत? निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी का निगम पद चुनाव पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और भाजपा के हर एक नेता, चाहे सेंटर के हों चाहे स्टेट के हों, काम करते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सब बम्पर जीतों से हम निगम चुनाव जीतेंगे और दिल्ली की जनता केजरीवाल को करारा जवाब देगी। बहुत कुछ बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, समस्या से लोग कहीं ना कहीं अभी भी जूझ ही रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ समस्या के ज़रूर से कि समस्या है कहाँ। न केवल इस प्रॉब्लम के साथ बल्कि हर समस्या के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ 5-6 बार से हैं, एक बार बीच में आम आदमी पार्टी के हुए हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि जब भी हो सरकार या तो 15 साल कांग्रेस की रही या फिर अब 7 साल से 8वां साल चल गया भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहते हुए, लेकिन सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की रही है। तो वो हर काम किया जाता है इस क्षेत्र को डुबोने का, इस क्षेत्र को एक तरह से नज़रअंदाज करने का। वो हर काम किया जाता है कि यहाँ पे किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो और अगली बार दूसरा कैंडिडेट जीते। उसके लिए उन्हें किसी भी चीज़ में कटौती करनी हो, कोई भी कष्ट हमारे विधायकों को पहुँचाना हो, हमारे काउंसलरों को पहुँचाना हो, वो पूरी कोशिश करती है उनकी सरकार। तो उसके बावजूद भी हमारे जुझारू विधायक उनसे लड़ के, उनसे झगड़ के, कुछ फंड्स ला के, कुछ किसी भी माध्यम से काम करते हैं। और ये जून में विज़िट करके गए थे अजय महावर जी, मैं भी साथ था, और वो वायदा करके गए थे कि जो पहली बार फंड आएगा, क्योंकि पीने का पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सड़क को हम 5% अवॉइड कर लेंगे, लेकिन पीने का पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो जो आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम अपनी जान लगा देंगे, लड़ के झगड़ के, जैसे भी हम इसके लिए एक पाइपलाइन लेके आएंगे। और प्रॉब्लम यही नहीं कि मैं यहाँ पे नस का इलाज कर दूँ, क्योंकि खून तो दिल से बहता है, तो दिल से नस पे आता है, तो ये कर भी दी प्रॉब्लम और दिल से खून नहीं आ रहा है तो आगे नहीं मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने करोड़ों की लागत से वो जो 4 पाइपलाइन है खजूरी से लेके और अपना दूसरे पुष्टे तक ठीक कराई। उसके बाद फिर छोटा छोटा जो ये है प्रॉब्लम, बड़े बरसों से जो 7 नंबर गली के आसपास जितनी भी समस्या है पानी की, वो आज उसका अनावरण कर दिया है। पाइपलाइन का काम कल या परसों से शुरू हो जाएगा और इंजीनियर्स ने 5 महीने का, 4.5-5 महीने का समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा मेरी जनता परेशान है तो ये मुझे 3 महीने में समय चाहिए, आप दिन और रात काम करिए, जनता का जो ये सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम करवाएंगे। तो इस तरीके का आज उन्होंने वायदा किया और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि 100 दिन में, जी आ रहा हूँ, 100 दिन में गारंटी है इस बात की कि यहाँ पे पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लोगों की यहाँ पे सड़क की बहुत प्रॉब्लम है और नाली की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मैंने हज़ारों बार एप्लीकेशन डाली है केजरीवाल जी के दरबार में। मेरी एप्लीकेशंस को जिस भी तरीके से दबाया जाता है, फाइलों को छुपाया जाता है, लेकिन जैसे भी मैं कर रहा हूँ 10 रुपये मांगता हूँ तो मुझे 2 रुपये मिलते हैं। उस 2 रुपये मिलते ही सबसे पहले जो 15-15 साल से सड़कें नहीं बनी हैं उनको सबसे पहले बनवाने का मैं काम करूँगा। यही आज यहाँ पे डिस्कस हुआ और हमने उद्घाटन किया है।